बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे वो है सीक्वल के व्यूज़ बेसिकली होते क्या हैं, इनको क्रिएट क्यों किया जाता है और एग्जीक्यूट करने का क्या तरीक़ाकार है, फिर आप क्रिएट विद अल्टर इसको कैसे करते हैं। फिर हमने अगर व्यू बनाया है और हमारे एक ही सर्वर के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस को हमने यूज़ किया हुआ है, तो हम एक डेटाबेस के अंदर रहते हुए दूसरी डेटाबेस की टेबल से कोई भी डेटा हमें फेच करना हो तो वो हम व्यूज़ के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। फिर सेम इसी तरह से हमारे पास कोई लाइव सर्वर है जिसका हमने लिंक सर्वर क्रिएट किया हुआ है। लिंक सर्वर हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 23 के अंदर इन डिटेल पढ़ चुके हैं कि लिंक सर्वर जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिंक सर्वर से आपने डेटा फेच करना हो व्यू के थ्रू तो वो आप कैसे करेंगे, और फिर एट द लास्ट उस व्यू को हम ड्रॉप कर सकें कि हम उसको ड्रॉप कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज के लेक्चर की सारी डिटेल्स होंगी। अगर आपको लिंक सर्वर में कोई इशू है तो आप लेक्चर नंबर 23 जो है उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल व्यू क्रिएट करते हैं। तो व्यू क्रिएट करने के लिए आपने जस्ट सिंपल क्रिएट व्यू एंड उसका आगे नेम दे देना है जो भी आप व्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं। व्यू बेसिकली हमारे पास वर्चुअल टेबल आप कह सकते हैं या लॉजिकल टेबल आप कह सकते हैं कि व्यू जो है वो वर्चुअल या लॉजिकल टेबल होते हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल टेबल्स के ज्वाइंस वगैरह भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ क्रिएट व्यू सप्लायर प्रोडक्ट्स एज, उसके बाद आप अपनी क्यूरी का स्टार्ट करेंगे। हमारे पास सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स के साथ मैं ज्वाइन कर लेता हूँ दूसरा टेबल हमारा सप्लायर का। किस बेस पे? सप्लायर डॉट सप्लायर आईडी एंड प्रोडक्ट्स डॉट सप्लायर आईडी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो जो कॉलम हमें चाहिए वो कॉलम हम ले लेते हैं। तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ मल्टीपल वीडियोस के अंदर कि मैं एक थर्ड पार्टी टूल जो है वो सीक्वल प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि टैब प्रेस करो तो जितने के जितने कॉलम्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, और सप्लायर आईडी के बाद मैं कह देता हूँ सप्लायर के टेबल से हम कॉन्टैक्ट नेम उठा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी और यहाँ से आगे मैं ये चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ, डिसकंटिन्यू को भी ख़त्म कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट आईडी जो है वो प्रोडक्ट के टेबल से आ गया, सप्लायर आईडी प्रोडक्ट के टेबल से आ गया, ये हमारे पास आ गया सप्लायर के टेबल से। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरी आईडी, तो हम एक ज्वाइन और लगा देते हैं कैटेगरी के साथ ऑन कैटेगरी डॉट कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी हम उठा लेते हैं प्रोडक्ट से एंड कैटेगरी का नेम हम उठा लेते हैं कैटेगरी के टेबल से। अगर इसको मैं सेलेक्ट करके जस्ट एग्जीक्यूट करूं इस क्यूरी को, तो इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, सप्लायर का नेम और कैटेगरी का जो नेम है वो, तो मीन्स के कंबाइन होके हमारे पास कुछ डेटा आ रहा है। मीन्स के इस डेटा को अगर मैंने कहीं और पे यूज़ करना है तो हम व्यू के थ्रू उसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट करके व्यू क्रिएट कर देता हूँ। अब ये व्यू हमारे पास क्रिएट हो गया। इस व्यू को यूज़ करने के लिए मैं क्या कहता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सप्लायर प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन इसका चेंज हो गया। ये हमारा फिजिकल टेबल है और ये हमारा वर्चुअल टेबल है। ठीक है, तो वर्चुअल टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये हमारे पास वही डेटा आ गया जो हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीकाकार कि मैं इसको व्यू को
अल्टर करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए एक तो तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ पे अल्टर लिखूँ, कि मैं इस क्यूरी को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे ले आते हैं ताकि पुरानी क्यूरी भी आपके पास रहे। एक तरीकाकार तो ये है कि मैं यहाँ पे सिंपल अल्टर लिखूँ, ठीक है, और हम व्यू को अल्टर कर लें। मैंने सेलेक्ट किया और हम इसमें से कोई चीज़ चेंज कर देते हैं। कॉन्टैक्ट नेम को मैं कह देता हूँ एज अ सप्लायर कॉन्टैक्ट नेम। तो मैंने एक चीज़ इसके अंदर चेंज कर दी, एक कॉलम चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास ये सप्लायर कॉन्टैक्ट नेम आ गया, ठीक है। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ क्रिएट और अल्टर। मैं यूज़ करता हूँ क्रिएट और अल्टर। तो इस केस में वो क्या करेगा, अगर वो अवेलेबल नहीं है, क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट कर देगा, अगर सेम नेम से क्रिएटेड है तो उसको अल्टर कर देगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सप्लायर की जो आईडी है उसको रिमूव कर देता हूँ और कैटेगरी की आईडी जो है उसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये दोनों कंडीशंस को चेक करेगा, या क्रिएट या अल्टर। अब जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये हमारे पास अल्टर होगा क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड था। एग्जीक्यूट करके हम चेक करते हैं तो सप्लायर आईडी खत्म होगी, कैटेगरी आईडी खत्म होगी, ठीक है। या हमने अगर न्यू बनाना हो तो हम न्यू भी इसी के साथ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट और अल्टर व्यू सप्लायर प्रोडक्ट काउंट एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सप्लायर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मुझे सप्लायर की आईडी चाहिए, सप्लायर का कॉन्टैक्ट नेम चाहिए और साथ में मैं कहता हूँ कि मुझे दे दे क्या चीज़, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर सप्लायर आईडी इक्वल टू सप्लायर्स डॉट सप्लायर आईडी एज अ प्रोडक्ट काउंट। मल्टीपल तरीकाकार है काउंट लाने के। और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ ए डॉट प्रोडक्ट काउंट। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि हर सप्लायर की कितनी कितनी प्रोडक्ट्स हैं उनके काउंट्स ले आएगा, ठीक है। और इसको मैं ऑर्डर बाय कर देता हूँ सप्लायर आईडी, कि सप्लायर आईडी की बेस पे ऑर्डर बाय करे और हमें काउंट दे दे कि हर सप्लायर की कितनी प्रोडक्ट्स के काउंट है, ठीक है। तो ये आप डिफरेंटली भी कर सकते हैं, ज्वाइन लगा के यहाँ पे भी काउंट डायरेक्ट भी कर सकते हैं सिंगल लाइन के साथ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एज बिग डेम और इस क्यूरी को उठा के मैं इसके अंदर ले आता हूँ। सॉरी, ऑर्डर बाय को ख़त्म करते हैं। ये ऑर्डर बाय का इशू है क्योंकि ऑर्डर बाय हम बाय यूज़ करेंगे। अब मैंने क्या किया, क्रिएट और अल्टर के साथ मैंने इसे कहा या क्रिएट करो या अल्टर करो। अब मैंने न्यू नेम जो है वो दिया। न्यू नेम का मतलब ये है कि ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा। अगर ऑलरेडी अवेलेबल हो तो वो अल्टर करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्रिएट हो गया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सप्लायर प्रोडक्ट काउंट ऑर्डर बाय सप्लायर आईडी, ठीक है। तो अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हमारे पास आ गया सप्लायर की प्रोडक्ट्स का काउंट, ठीक है। अच्छा अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं कि मैं इसी सर्वर के अंदर एक और डिफरेंट डेटाबेस है, वहाँ से अगर कोई इंफॉर्मेशन लाना चाह रहा हूँ और उसको मैं अपनी इस नॉर्थ विंड के अंदर यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ,
मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट, इसको हम कमेंट करते हैं, क्रिएट और अल्टर गेट अदर टेबल डेटा एज। अब मेरे पास क्रिएट और अल्टर व्यू, सॉरी, मेरे पास कुछ और डेटाबेसेस हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मैं उठा लेता हूँ जी MW मिडवेयर क्लाउड AMS डॉट डिपार्टमेंट। मैं यहाँ से कुछ डिपार्टमेंट्स उठा लेता हूँ, ठीक है, और इसका हम टेबल उठा लेते हैं ID एंड डिस्क्रिप्शंस। मीन्स के जब मैं इसको कॉल करूँ तो ये बेसिकली मेरी एक थर्ड डेटाबेस है, वहाँ से आ रहा है। अगर इस डेटाबेस से मैंने डायरेक्ट डेटा लेना है तो हमें यहाँ पे डेटाबेस चेंज करके और फिर जाऊँगा, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्थविंड को। तो नॉर्थविंड के अंदर जब भी आपका कनेक्शन बना हुआ है और नॉर्थविंड के अंदर रहते हुए अगर आपने किसी और डेटाबेस से डेटा उठाना है तो आप हर क्यूरी के अंदर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप एक व्यू बना लें, उसके अंदर आप कनेक्शन ऑलरेडी स्टोर कर लें और उस व्यू को आपने जितनी जगहों पे भी यूज़ करना है आप वो यूज़ कर लें, ठीक है। मैंने ये एग्जीक्यूट किया। अब मैं आया, मैंने इसी को कॉल किया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम गेट अदर टेबल डेटा, तो मेरे पास उस डेटाबेस से रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, अब हम आते हैं कि हम एक व्यू क्रिएट करते हैं जो मुझे मेरे लाइव सर्वर से डेटा ला के दे, ठीक है, या किसी भी आउटसाइड द नेटवर्क या इनसाइड द नेटवर्क। सेम सर्वर नहीं है, उसी नेटवर्क पे कोई और सर्वर है, या इंटरनेट पे कोई सर्वर है, या आपके लैन मैन वैन पे कहीं पे भी कोई सर्वर है, उसका आप लिंक सर्वर क्रिएट करते हैं। तो लिंक सर्वर की बड़ी डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 23 में। अगर लिंक सर्वर क्रिएट करने का कोई इशू है तो आप लेक्चर नंबर 23 पे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्रिएट और अल्टर व्यू गेट फ्रॉम लिंक्ड सर्वर। अब मैं लिंक सर्वर से डेटा लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी एक लिंक सर्वर क्रिएट किया हुआ है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मेरा डेव सर्वर है, ठीक है, डेव सर्वर डॉट डेव सर्वर के अंदर से हम कोई भी एक डेटाबेस उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर टेस्ट डॉट, उसके अंदर से ऑर्डर का टेबल, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ टॉप 100 स्टैटिक। तो ये डेटा मेरा लिंक सर्वर से आ गया। तो पहले चेक करते हैं लिंक सर्वर वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो लिंक सर्वर वर्किंग कर रहा है। तो इसके अंदर से हम कुछ पर्टिकुलर डेटा जो है वो हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांच ID एंड दिस होस्ट नेम ऑपरेशंस दिस। तो हम सिर्फ इतना सा डेटा जो है वो लिंक सर्वर से टॉप 100 का डेटा जो है वो उठा लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा एक नया व्यू बन गया। तो मैं इसे कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम गेट फ्रॉम लिंक सर्वर। तो ये हमारे पास लिंक सर्वर का टॉप 100 का डेटा जो हमने कहा था वो आ गया। तो लिंक सर्वर बेसिकली मेरे पास ये क्रिएटेड है डेव का लिंक सर्वर। तो वो यहाँ से आ रहा है, उसके अंदर जितनी भी डेटाबेसेस हैं वहाँ से हम उसको उठा रहे हैं डेटा को, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी लास्ट, हमारा पोर्शन लास्ट है जी कि हमने ड्रॉप करना है व्यू को, ठीक है। तो मैं ड्रॉप करने के लिए एक और बना लेता हूँ ताकि आपके पास ये वाला रैकेट भी रहे और नया भी हो। टेस्ट व्यू टू ड्रॉप, select get date as now date now
तो ये मैंने एक व्यू क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब इस व्यू को मैंने ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप के लिए सिंपल सी कमांड है ड्रॉप व्यू टेस्ट व्यू टू ड्रॉप। इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये अब ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी है कि आप व्यू को क्रिएट करें, अल्टर करें, लिंक सर्वर के साथ करें, अदर डेटाबेस के साथ करें या उसको ड्रॉप करें, ठीक है। तो ये हमारी टोटल एक्सरसाइज थी व्यू के ऊपर। फिर व्यू का आपको ये भी फ़ायदा है कि आप किसी टेबल्स के पर्टिकुलर कॉलम जो हैं वो बेसिकली एक यूज़र को अलाउ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप एक व्यू क्रिएट करें, उस व्यू के अंदर उतने ही कॉलम आप एक्सेस दे दें जितने कॉलम्स आप यूज़र को देना चाह रहे हैं, तो और उस व्यू को उस पर्टिकुलर लॉगिन को अलाउ कर दें, ठीक है। तो ये था हमारा आज तक का लेक्चर व्यू के ऊपर। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।